Students, today we will start from exercise 5.4. Now I am going to read the question number first. The perimeter of a square is 16 complete 1 by 2 meter. What is the measure of its one side? यानी कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है और उसकी अब आपसे साइड पूछी जा रही है कि साइड क्या होगी. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है ना. अब आपको फार्मूला लिखने के बाद पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे. तो पेरीमीटर की वैल्यू 16 कंप्लीट 1 बाई 2 है. 4 इंटू साइड ये यूँ की तो नोट कर देंगे आप. इसके बाद इसको इम्प्रॉपर इसको डिवाइड में ले आएंगे. मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे डिवाइड में ले आते हैं. इधर जब लाते हैं ट्रांसफ़र करते हैं इज इक्वल टू के इधर उधर. अब इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32 में ऐड करेंगे 1 तो 33/2 हो जाएगा. अब इस नंबर को हमें डिवाइड वाले को रेसिप्रोकल करना होता है. इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 सपोज कर लेते हैं. तो इसे वो पढ़ेंगे 4/1. जब डिवाइड को हम लगाएंगे तो इसको इनटू में चेंज कर लेंगे. इसे रेसिप्रोकल करके 4/1 को 1/4 लिख लेंगे. अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 33 और 33 का इस और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा. अब आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर चली आ रही है. अब इसको जो है इस नंबर को हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है. तो यू विल गेट 4 कंप्लीट 1/8 मीटर द साइड ऑफ स्क्वायर. दिस साइड ऑफ स्क्वायर आ गई आपके पास 4 कंप्लीट 1/8. नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, दिस इज द सेकंड नंबर क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 1/4 kg ऑफ राइस इज़ ₹150. यानी 3 कंप्लीट 3/4 जो राइस है उस वो इतने रुपए का यानी 150 रुपीज़ का आप परचेज़ कर रहे हैं. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस. यानी 1 kg राइस की आपको कॉस्ट बतानी है. तो यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे आप इसमें कि इसमें यूनिटरी मेथड में एक की निकालते हैं कॉस्ट. तो इस तरीके कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 3/4 ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹50. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस. तो अब जब 1 kg की पूछेगा तो इसका नंबर का डिवाइड इसमें लगाएंगे. तो इस नंबर का डिवाइड हम इसमें लगा रहे हैं. तो सबसे पहले इस नंबर को क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. यू विल गेट 15 कंप्लीट 15/4 और ये डिवाइड. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे इनटू का साइन कर देंगे. इनटू का साइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15/4 को 4/15 कर देंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अभी करा था. तो ये तो आप कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस का जो हो जाएगा इसको रेसिप्रोकल करके हमने 15/4 से 4/15 कर दिया. 15/4 था तो 4/15 कर दिया. इनटू का साइन लगा दिया. 15 से इसे कैंसिल करोगे 10 टाइम 10 का से मल्टीप्लाई करोगे 40. दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी बकेट्स ऑफ 1 कंप्लीट 1/4 kg ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 10 kg. यानी हमारे पास एक बैग में इतना kg पैकेट बनना है. यानी इतने kg से एक पैकेट बनना है. तो आप बताओ 10 kg से 10 kg जब होगा तो आपके पास कितने बैग बनेंगे. ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1 कंप्लीट 1/4 kg ऑफ इज़ वेट ऑफ द मटेरियल. यानी एक पैकेट में ये आ गया. फिर नंबर ऑफ पैकेट्स एंड टोटल वेट. तो टोटल वेट की जगह हमने 10 लग दिया और ये 1 कंप्लीट 1/4 यहाँ लिख दिया. नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ आ गए. अब इसको क्या करना है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है. इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो 5/4 हो जाएगा. अब इसको हमें इनटू में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा. डिवाइड में जाता है तो क्या करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 5/4 है तो 4/5 हो गया. 5 से ही कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स. 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपके पास 8 बैग्स आपको मिलेंगे. ठीक है, ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मैनी पीसेज मेजरिंग 3/4 मीटर कैन बी कट. यानी कि 3/4 के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं फ्रॉम द रिबन ऑफ 15 मीटर. जैसे हम कहें कि एक एग्जांपल देते हैं आपको कि जो है 10 मीटर का रिबन है हमारे पास. यदि हमें 10 मीटर के रिबन में 2 मीटर्स के कट लगाए जाएँ 2 मीटर्स के तो 5 पीसेस बनेंगे. सिमिलरली आपको इसमें भी यही करना है कि एक पीस की लेंथ आपके पास ये दे रखी है इनटू नंबर ऑफ रिबन पीसेस हो गया और टोटल लेंथ 15 थी आपके पास. तो आपके पास नंबर ऑफ रिबन हमने यहाँ नोट करते हुए चले आए और 3/4 लिख दिया. अब इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे और उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे उस नंबर में. तो नंबर ऑफ पीसेस यहाँ अपने नोट से करते हुए चले आएंगे. तो आपके पास क्या मिलेगा कि जो है
5 से वो 3 से 5 को डिवाइड 15 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5। 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे रिबन के, जो 15 मीटर्स में से, जो 15 मीटर रिबन में से इस साइज़ के टुकड़े काटे गए थे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 5। 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 132, यानी कि किसी नंबर का 1/5 पार्ट जो है 132 है, तो फाइंड द नंबर। तो वो नंबर का हमने 1/5 लिख दिया, वो इक्वल है किसके, इसके 1/5 पार्ट ही तो 132 था, तो इसके हमने इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इनटू का साइन सपोज कर लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो इसको इनटू के साइन को हम उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद क्या करते हैं, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 660 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। I am going to read question number 6. In a class, there are 40 students. 3/5 of them are girls and the rest of the boys. What the fraction of the boys are boys? ये पूछा गया है कि पहले तो स्टूडेंट्स हैं 40, इसमें 3/5 जो हैं गर्ल्स हैं और बाकी बच्चों हैं बॉयज़ हैं। तो अब बॉयज़ हैं उनका वो फ्रैक्शन क्या बनेगा टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स कितना है क्लास में 40, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, तो टोटल का 3/5 था, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे 8 टाइम्स, से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ गर्ल्स 24 हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है तो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स का नंबर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16। 16 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है आपको, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ टू द क्लास बॉयज़, क्लास स्टूडेंट का ये टोटल बॉयज़ ये थे और क्लास में स्टूडेंट जितने थे, तो 16 और बाई 40 को हम डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाने के बाद हमें मिलेगा 2/5। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन नंबर 7, ए नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर, यानी गोल्ड और कॉपर का एक नेकलेस बनाया गया एंड वेट 65 ग्राम, उसका वेट जो था पूरे नेकलेस का 65। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 2/13 पार्ट्स ऑफ कॉपर, यानी कि टोटल था उसमें तो 2/13 पार्ट तो केवल कॉपर ही कॉपर थी। फाइंड द वेट ऑफ द गोल्ड इन द नेकलेस, तो वेट ऑफ द नेकलेस 65 था और वेट ऑफ कॉपर निकालना है, तो टोटल ये वेट है आपके पास, और 2/13 तो आपके पास क्या था कॉपर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो नंबर वेट हो जाएगा आपके पास कॉपर का। ठीक है ना। अब इसमें वेट ऑफ गोल्ड पता करना है, तो टोटल नेकलेस था 65 का, तो 65 में से कॉपर माइनस करोगे तो आपके पास 55 ग्राम जो आपके पास केवल गोल्ड ही गोल्ड हो जाएगा, यानी गोल्ड 55 ग्राम में 10 ग्राम क्या था कॉपर और 55 ग्राम क्या है 65 का वो नेकलेस था, तो उसमें 10 ग्राम आपके पास क्या हो गया कॉपर और 55 ग्राम गोल्ड हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन गिव्स 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन, यानी कि जितना उसके पास होता है उसमें 1/3 जो है अपने बेटे को दे देता है। 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर, और जो होता है उसमें से 1/5 जो है अपनी डॉटर को दे देता है, एंड द रेस्ट टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को जो है बाकी बचा हुआ बेटे और बेटी को देने के बाद। इफ़ हिज वाइफ गेट्स ₹63,000 व्हाट वाज टोटल अमाउंट, यानी कि उसके पास उसकी टोटल अमाउंट कितना था, तो टोटल अमाउंट या टोटल मनी जो थी वो ₹X थी। मनी गेट्स बाई सन, यानी कि मनी बेटा कितना लेता है, टोटल जो था उसका 1/3 का मतलब X/3, और मनी गेट्स बाई डॉटर, तो 1/5 ले रही थी तो X/15 हो गया। अब बाकी बच्चों को मनी गेट्स बाई वाइफ, तो 63,000। वाइफ का कैसे निकालेंगे, टोटल में से आप बेटे का और बेटी का लेके माइनस करेंगे। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इनको आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएगा। 15 का इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसका 15x। अब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 3 टाइम्स, वो 5 टाइम्स 5 का इससे मल्टीप्लाई 5x, और 5 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 टाइम्स 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को ऐड करके तब बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। तो 8x आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3x और अपॉन 15 एंड 63,000 जो आपके पास चलता चलाएगा। ओके,
सॉरी स्टूडेंट से 3x नहीं आएगा, 15 में से 8x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, यहाँ 7x अपॉन 15 हो जाएगा। अब ना 7x अपॉन 15 आपके पास मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 उधर चला जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड लगाएंगे तो 9000 टाइम जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9000 का 15 से, यू विल गेट 1,35,000। दिस इज़ द अमाउंट जो आदमी के पास शुरू में पैसा था वो इतना था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन ट्रेवल्ड 5/16 ऑफ हिज जर्नी, यानी कि जितनी टोटल जर्नी थी उसमें से 5/16 जर्नी उसने कवर की बाई बस एंड 7/20 बाई स्कूटर, और टोटल जर्नी का 7/20 स्कूटर से। ही वॉकड द रिमेनिंग 540 मीटर, और बचा हुआ वो पैदल चला था, वो डिस्टेंस था 540 का। हाउ फार डिड ही गो टू ऑल टुगेदर, यानी टोटल वो कितना चला ये पूछना चाह रहा है। तो लेट द टोटल जर्नी भी x मीटर, तो x मीटर था। जर्नी कवर्ड बाई बस, तो जो जर्नी कवर करी थी वो आपके पास कितना था, x 5/16 इंटू x, तो ये टोटल जिसका जो निकल के आया बाई बस जो है 5x/16। नाउ द जर्नी कवर्ड बाई स्कूटर बाई मैन, ठीक है ना, 7/20 द टोटल का, तो 7x/20 इसका हो जाएगा। अब ये जर्नी जो थी इतनी 540 उसने रन करी थी किससे, पैदल। तो आपको पैदल कैसे निकालेंगे कि वॉकिंग में कैसे चला था वो, तो आपको क्या करना है, टोटल जर्नी आपने से ली थी, ये बस से चल ली, ये स्कूटर से चल ली, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था 8 वाला, इसको कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा 27x/80 और ये हो जाएगा। अब 80 को डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 27 को डिवाइड में ले जाएंगे, 27 से डिवाइड लगाएंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 600 मीटर, यानी टोटल जो जर्नी थी वो 600 मीटर की जर्नी थी। तो उसकी जो जर्नी थी वो टोटल 1600 जर्नी थी, ठीक है ना, 600 नहीं 1600। ए कैन ऑफ मिल्क इज़ 3/4 फुल, यानी कि 3/4 पार्ट उसका भरा हुआ एक कैन है हमारे पास, जिसमें दूध वगैरह मिल्क वगैरह जो लिया जाता है। व्हेन 12 लीटर्स इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, यदि उसमें से 12 लीटर उसमें से निकाल लें तो इट इज़ फिल्ड 5/12 फुल। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कैन, तो लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कैन x लीटर्स, यानी कि x लीटर्स में आ सकता है, यदि x की वैल्यू आएगी वो टोटल कैपेसिटी होगी। कैन फिल्ड बाई मिल्क, तो 3/4 टोटल का, ये 3/4 जो है पहले से ही फिल थी, तो 3x/4 हो जाएगा, इतना लीटर आपके पास फिल थी। अब आपके पास कैन फिल्ड बाई मिल्क व्हेन 12 लीटर मिल्क ड्रॉन फ्रॉम, यानी कि इतना टोटल भरी हुई थी, इसमें से 12 लीटर निकाल लिया हमने, तो अब हमारे पास कितना एंड में रह गया था 5x/12। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये x वाली वैल्यू है वेरिएबल्स वाली, इसको ट्रांसफर करके इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, यानी कि ट्रांसफ़र करने में उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 में इस पर डिवाइड लगाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नहीं 12, 1 टाइम गया, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x/12, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मल्टीप्लाई करके ये 12 × 12 और 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे नीचे, तो क्या मिलेगा हमारे पास 4 3 × 12, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 लीटर, ये x की वैल्यू आ गई। तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कैन, या मिल्क कैन की कैपेसिटी हो गई। ओके, जतिन बॉट अ ट्रे ऑफ 52 eggs, यानी कि जतिन ने एक 52 eggs की एक ट्रे परचेज करी। 16/13 दीज ब्रोक, यानी उनमें से 66/13 जो है टूट गए। हाउ मैनी एग्स आर लेफ्ट, अब कितने सही वाले बचे, तो यह टोटल नंबर ऑफ एग्स इन द ट्रे 52 थे। 6/13 ऑफ 52 आर ब्रोकन, तो इसमें हमने क्या करा, इन दोनों का ये यहाँ पे नोट कर लिया, ऑफ की जगह इनटू और 52 की जगह, तो नंबर ऑफ एग्स जो था वो 24 एग्स टूट गए। तो नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट विद 52 तो थे, 24 टूट गए, इसमें ब्रोक हो गए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बिना टूटे हुए अंडे, विदाउट ब्रोकन, यानी कि बिना टूटे हुए अंडे की नंबर बचेंगे, तो ये बिना टूटे हुए अंडे हो गए, ठीक है ना, एग हो गए।
Now I am going to explain question number 12. Bharat covered a distance of 210 km. He found that 2/5 of the journey was still left. उसने देखा कि इतनी जर्नी करने के बाद फिर भी इतनी जर्नी 2/5 उसकी रह गई है. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी. तो टोटल लेंथ पता करना है, तो टोटल लेंथ हम सपोज कर लेते हैं x. डिस्टेंस कवर्ड बाई भरत 210 किलोमीटर, यानी टोटल जर्नी में, और लेफ्ट जर्नी थी, टोटल जर्नी का 2/5 बची रह गई थी. तो आपके पास क्या करना है कि ऐसी कंडीशन में कि टोटल जर्नी थी इतनी कवर कर ली, इतनी ये रह गई थी, तो इसको इक्वल में रख देंगे. अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा उधर जाके यहाँ, और ये प्लस में हो जाएगा. मैंने अभी जैसे बोला था पहले कि ट्रांसफरिंग में साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, इनटू को डिवाइड में, डिवाइड को इनटू में. तो यहाँ प्लस हो रहा, इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस हो रहा, तो इधर आके प्लस में साइन चेंज होगा. प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. अब इसको दोनों को कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 5. अब 5 से ये कैलकुलेट करते रहेंगे 3x/5 और 210. अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो 3/4, 5 में डिवाइड लग रहा है, तो डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा. तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो 70 टाइम्स से जाएगा, और 70 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 किलोमीटर. दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. और टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी आई 300 किलोमीटर की. ओके नो, ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. सो बाय बाय स्टूडेंट्स.